हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरी थ्योरी जो इस चैप्टर में या जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और किस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, वो सब बताया है। वैसे तो आपके सीबीएसई बोर्ड में 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं, बट देन इवन आपको एक बार पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में जिसमें मैंने थ्योरी कराई उसमें कराया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो इसकी ए मैट्रिक्स क्या होगी? ये इसकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम जानते हैं अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो सिस्टम क्या होता है, उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होता है, उसके सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन या उसका इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको चेक कर लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालना आई होप आप सबको आता है। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6z माइनस 2a माइनस 1, ये हो जाएगा 4z माइनस 2a, और अगर हम इस 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3a। अब इसको देखो, ये हमारे पास हो जाएगा 6z माइनस 2a माइनस 4z प्लस 2a, और ये हो जाएगा माइनस का a। इसका जो फाइनल जो डिटर्मिनेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2z माइनस a। क्या ये इक्वल टू 0 है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता, सपोज किसी तरह से यहाँ पर माइनस प्लस होके ये इक्वल टू 0 आ जाता, सब ए और जेड कट जाते, तो ये हमारा क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो अब यहाँ से ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, आप सब जानते हैं, तो 5 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा। जो कैपिटल एक्स हमारी होती है वो एक्स और वाई होते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले की रो दूसरे का कॉलम, तो एक्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। और जो बी मैट्रिक्स होता है हमारा वो हो जाएगा 4 और 5। तो हम लोग ऐसे तो लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसी तरह से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। तो ए हमारे पास क्या है, 5 है, 2 है, 7 है और 3 है। एक्स हमारे पास है एक्स और वाई इज इक्वल टू 4 एंड 5। अब क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। ऐसे तो लिखते हैं हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 7 3 का इनवर्स होगा, और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 और 5 से। अब मैंने आपको बताया था इनवर्स निकालने से पहले क्या करो, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मैं इनवर्स डायरेक्टली लिख रही हूं यहाँ पर। ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो होता है। और 4 और 5, अगर हम इस वैल्यू को ए लिख लेते हैं तो अगर इस पूरी मैट्रिक्स को एडजॉइंट, इसका क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ये वाली, और जो नहीं चेंज होंगी उनके सामने माइनस का साइन लग जाएगा। डिवाइड करेंगे हमें इसको 1 से डिवाइड करो चाहे ना करो, वैल्यूज विल बी द सेम, दे रिमेन अनअफेक्टेड। ये हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि एक्स और वाई हमारा इस साइड चल रहा है। ये हो जाएगा 12 माइनस 10, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 28 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2 एंड माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू। अब ये मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके एडजेसेंट या जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी है -3, मतलब आमने सामने की वैल्यूज हमारी सेम होती है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2, y की वैल्यू हमारी आ गई -3, और अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू तो हो जाएगा 10 माइनस 6
इज इक्वल टू 4 और ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी कि हमारी वैल्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो ये हो जाएगी। और x जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो x और y होगा। अगर x y z होगा तो यहाँ पे z भी हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसके, और ये हमारी होगी मैट्रिक्स बी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लो। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। हो जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 11, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अब हम इक्वेशन करेंगे सॉल्व। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ax इज इक्वल टू बी होता है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये तो करना ही करना हम लोगों को। अब a का इनवर्स निकाल के मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ। x इज इक्वल टू a का इनवर्स हमारे पास हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज आपस में चेंज हो जाती हैं 4 और 2, और ये जो अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनके सामने माइनस लग जाता है, तो हो जाएगा 1 और -3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/11, क्योंकि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है हमारा ए इनवर्स। तो ये तो एडजॉइंट था और ये हमारा हो गया 1/11। इसका डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई होगी -2 और 3 से। तो इसको देखते हैं, 1/11 बाहर रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा -8 प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा 6 और प्लस का हमारा 6, दिस इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर 12 और सॉरी 1/11 बाहर ही रहेगा। तो यानी कि x की वैल्यू, अब ये x हमारी मैट्रिक्स क्या थी, x और y, तो आमने सामने की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -5/11 और y की वैल्यू होगी 12/11। ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन हैं। इसी मेथड से, इसी तरह से इनको सॉल्व करें। ये थोड़ा सा मैं स्पीडली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत स्पीडली लिख सकते हैं। मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। अब देखो ये कैसी है मैट्रिक्स बनेगी, 3x3 की, इसमें 3 इक्वेशन दे रखे हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 2 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 -2 -1 हो जाएगा 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0x लिख सकते हैं हम लोग, 3, और ये हो जाएगा -5। ये तो हमारी है मैट्रिक्स ए। हमारी x मैट्रिक्स हो जाएगी x y और z। देखो इसमें 2 थे वेरिएबल्स तो 2 लिखे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x y z तो 3 लिखे। और हमारी b मैट्रिक्स हो जाएगी 1 3/2 और 9। अब सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखो मैं इसको सॉल्व करूंगी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3, इसके साथ माइनस का 1 लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -5 -3, दिस इज इक्वल टू 26 प्लस 8 34, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें सिर्फ ए का इनवर्स निकालना है और उसकी बी से मल्टीप्लाई कर देनी है। ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एडजॉइंट निकालना धीरे धीरे बता रही हूँ, बाकी नेक्स्ट के क्वेश्चंस में फटाफट मैं आंसर लिखूंगी। एडजॉइंट है 2 के अलॉन्ग जब हम इसको देखेंगे तो इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 प्लस 3, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो ये प्लस रहेगा। यहाँ पर आते हुए इसके सामने माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा -5 और प्लस का 0। यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 3 और प्लस ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आके इसके सामने माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -5 -3, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा इसके अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा 5 2 से माइनस का 10, और इसके अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -6, होल्ड ऑन, ये हो जाएगा यस, ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, जगह -2 माइनस का 1, और जगह -4 माइनस का 1, यानी कि हमारा एडजॉइंट ए जो हमारा आ रहा है। और अभी एक बात और देखो, हम लोगों ने सिर्फ इसके माइनस लिखे, अभी ट्रांसपोज नहीं करा है। आप ट्रांसपोज करना प्लीज बिल्कुल मत भूल जाना। ये तो हम लोगों ने ऐसे लिखे, लेकिन एडजॉइंट ए क्या होता है, को फैक्टर्स या जो माइनस की जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज ही तो करते हैं हम लोग। तो अभी इसका ट्रांसपोज करके लिखना बाकी है, यानी कि एडजॉइंट ए हमारा जो आएगा वो आएगा 13 8 सॉरी ये इस साइड आएगा ना, देखो मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी। 13, ये हो जाएगा 5
ये यहाँ पर आएगा, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 -10 3 1 -3 -5। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब बस कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी की जगह पे सब सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 13 8 1 5 -10 -3 3 3 माइनस का 5, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1/34 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 3/2 और 9 के साथ में। एक मिनट, एक चीज ये सही कर लेना बेटा, देखो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया था, जबकि ये ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा ना, तो ये वाला 6 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि -6, और ये जो 3 है, देखो अब वो ये वाली रो थी ना, इसको इस तरह से लिखा, तो ये वाला 3 यहाँ पर आया, और ये -3 है, और बाहर एक माइनस का साइन है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखा है 13, और बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गए थे ये दोनों, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स बी के साथ में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो हमें ये वैल्यू मिली है। और 1/34 बाहर प्लस का 1/34 ऑलरेडी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो रहा था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 7 2 34 होता ना, और ये 17 3 51, और ये हो जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी है वो 1 है, y की वैल्यू 1/2 है, और z की वैल्यू हमारी -3/2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास ये गिवन है, तो फटाफट से इसकी A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स, X और Z मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो देखो मैंने मैट्रिक्स लिख ली, A हमारी जो थी हमारी X मैट्रिक्स, और B डिटर्मिनेंट निकाला A का, वो आ गया 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस इसका मतलब है कि इसका ये कंसिस्टेंट है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपके जो बुक में उसमें क्लियरली दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस आप लोगों को पढ़ना है। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन एडजॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले की वीडियोस में भी और इससे पहले के क्वेश्चन में भी बताया, तो आप लोग फटाफट से लिखना। तो हमारा जो ए इनवर्स आ जाएगा वो आएगा, ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू, आप इसको यहां से छापना नहीं, वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। ये हो जाएगा 1/10 ए इनवर्स, यानी कि 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगी, इस बी मैट्रिक्स के साथ में, जो कि ये है। तो इसको फटाफट से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 + 0 + 4 -20 + 0 और +10। ये हो जाएगा हमारे पास 4 - +0 जो भी रहे, और ये हो जाएगा 6 + 6। तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 20, 1/10 बाहर आएगा 20, ये हो जाएगा -10, और ये मिलेगा हमें 10। तो x y और z ये जो हमारी x मैट्रिक्स थी उसको लिख लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 -1 और 1, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, और z की वैल्यू हमारे पास है 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 12। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग A 1 -2 1, ये जाएगा 3 -1 -2। हमारी x मैट्रिक्स लिखेंगे, ये हो जाएगी x y और z जो अननोन्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं हमारे, और b हो जाएगी ये जो हमारे इक्वलेंट होता है इसके। अब सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 + 1 -3 के साथ में -2 और -3 और +3 हो जाएगा ये -1 और +6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 5 -3 × -5 + 3 × 5। दिस इज इक्वल टू
10 प्लस 15 यानी कि 40, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ए इन्वर्स बी कर लेंगे, ए इन्वर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ। दिस इज इक्वल टू, देखो 1/40 डिटर्मिनेंट हो गया, और इसका एडजॉइंट जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 और -7। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 5 -4 और 3 के साथ में। तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 1/40 बाहर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 - 12 + 27, ये होगा हमारे पास 25 + 52 और +3, ये हो जाएगा 25 - 44 + 21। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 640, ये हमें देगा 5 और 5 10 0 80, और ये हमें देगा, देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा 6, और सॉरी ये हमारे पास है -21, सॉरी, तो ये जाएगा 0 और माइनस का 40। अब बस इस 40 से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि x, y और z की जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं x, y, z की 1 2 और -1, यानी कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू हमारे पास -1। दिस इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, उसमें तो मैं कुछ नहीं करा रही हूँ, दैट यू विल हैव टू डू योर बाय योर ओन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है जैसा हम लोग अभी तक क्वेश्चन करते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है ये वही मैट्रिक्स आएगी जो इस सॉल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कि देखो अगर हम इसकी ए मैट्रिक्स अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगी 2 - 3 5, ये जाएगा 3 2 - 4, ये हो जाएगा 1 1 और -2, वही तो सेम है। तो बस इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट देखो इसका कितना आएगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 × -4 + 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ में हो जाएगा -6 और +4 और +5 के साथ में हो जाएगा 3 - 2। देखो एक कॉमन सी मिस्टेक, इसमें माइनस दोबारा से लगेगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, जाएगा +3 × ये तो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2 + 5 × 1, दिस इज इक्वल टू -6 + 5, दिस इज इक्वल टू 1, माइनस का वो भी दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B लिख लेते हैं, और A इनवर्स B हमारा जो भी आएगा उसकी मैं वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए। तो ये है हमारा A इनवर्स और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है B से, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो x की देखो क्या हो जाएगा, ये -5 0 -5 और प्लस का 6 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा -22 -45 और +69 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -11 -25 प्लस का 39, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और ये हमें देगा 3। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी है 2, y की वैल्यू x की वैल्यू हमारी 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू हमारे पास 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का मैं ये जो थ्योरी है वो नहीं लिख रही हूँ, बस मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना के आपको छोड़ के दे रही हूँ और इसको आप सॉल्व करना। देखो उसने क्या, सपोज हम कर लेते हैं अनियन को x, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसी की तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे ना। सपोज हम अनियन को x से डिनोट कर रहे हैं, वीट को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारा राइस है उसको हम कर रहे हैं z से डिनोट, क्योंकि तीन ही हमारे पास जो प्रोडक्ट्स गिवन है, जो हमारे पास वो अनियन है, वीट है और राइस है। तो ये इसने क्या बोला है कि 4 kg जो अनियन है और जो हमारा 3 kg जो वीट है, और जो हमारे पास 2 kg जो हमारा राइस है, यानी कि z इज इक्वल टू 60। अब देखो कैसे, सपोज मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में जाके एक किलो धनिया, 1 किलो आप लेकर आओ टोमेटो, और 1 किलो अनियंस हो आपके पास, और 1 किलो आपके पास हो राइस, तो आप कैसे बताओगे?
कि मैंने 1 किलो राइस लिए, 1 किलो जो भी दूसरा प्रोडक्ट था, और अनियंस हो गए आपके इसकी, और आपने 100 रुपए दिए। यही तो आप मुझे बताओ कि 1 केजी के हिसाब से। बस यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो चेंज है। वहां पर 1 किलो था, यहाँ पे 4 है, कोई 3 है, कोई 2 किलो है। और उनका टोटल पैसा कितना आपको देना है? 60 रुपीज। तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर हम इसको लिखें तो उसने बोला कि 2 केजी जो अनियन है, दोबारा से 4 केजी अगर उसने खरीदा वीट, और अगर उसने 6 केजी राइस खरीदा तो उसको 90 रुपीज देने पड़े हैं। और अगर वहीं पे उसने अगर 6 केजी खरीदे हैं अनियंस, 2 केजी उसने लिया है वीट, और 3 केजी उसने लिया है सपोज आपका राइस, तो उसको देने पड़े हैं कितने? 70 रुपीज। ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन किसमें है? एक्स, वाई और जेड में, जहां पर एक्स किसके लिए स्टैंड करा? अनियंस के लिए, वाई आपका वीट के लिए, जेड आपका राइस के लिए स्टैंड करा। बस यही इक्वेशन बनानी थी। अब इसकी ए मैट्रिक्स बना लो। ए मैट्रिक्स हमारी जाएगी 4 3 2 2 4 6 6 2 3। यह आपकी हो गई ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स आपकी है एक्स, एक्स वाई और जेड, और जो आपकी बी मैट्रिक्स है वो है 60 90 और 70। बस अब आपको सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करके एक्स को एक्स के साथ में इवेल्युएट कर लेना, तो आपके एक्स की वैल्यू यानी कि अनियंस का प्राइस पर केजी, जो अनियन का प्राइस है वो मिल जाएगा। ये आपने कितना लिया है? एक्स अनियन के लिए लिया ना, तो अगर जब आप इसको एक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पर केजी मिल जाएगा प्राइस ऑफ अनियन। वाई की वैल्यू आपको दे देगी पर केजी प्राइस ऑफ वीट, और जेड की जो वैल्यू होगी वो आपको देगी पर केजी प्राइस ऑफ राइस। बस वही जो आपने एक्स वाई जेड जिन जिन के लिए स्टैंड करे हैं उन्हीं की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, एंड हेंस यू विल गेट योर आंसर। इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो 4.6 है दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब आपकी बची है मिसलिनियस एक्सरसाइज दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और उसमें से भी वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आने हैं। 1-2 क्वेश्चन दूसरे भी करा दूंगी, बट इसमें जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें से 11 to 15 जो क्वेश्चन है, 11 to 15 है, वो आपके नहीं आ रहे हैं, जो आपका न्यू सिलेबस है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो आपका पूरा चैप्टर जो आपका एक टर्म है वही इन लोगों ने हटा दिया है, तो वो तो आना नहीं है आप लोगों को। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड एज आई ऑलवेज से इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है एंड यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ, उसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।